प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज की कक्षा में हम समास के जो शेष और विशेष तीन जो भाग से रहे हैं उन पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। संधि के पश्चात हिंदी व्याकरण में समास की अपनी बड़ी महती भूमिका है। कल हमने इस विषय पर विशद रूप से चर्चा की थी। आइए आज उसी चर्चा को गति देते हुए शेष तीनों भेदों को समझने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। चौथे समास के अंतर्गत हम देखेंगे तत्पुरुष समास में कि कारक के चिन्हों का लोप होता है। हिंदी व्याकरण में कारक बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यूँ कहें कि व्याकरण के आधारशिला कारक हैं। कारकों के बगैर हिंदी व्याकरण निर्जीव सी है। कारक 8 प्रकार के हैं। कारक कहते किसे हैं ये ज़रा संक्षेप में समझ लिया जाए। संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध बतलाने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं और इन 8 भेदों में से तत्पुरुष समास के संदर्भ में, इस समास के परिप्रेक्ष्य में केवल 6 कारक जो है वो उपयोगी है। तो हम देखेंगे पहला कारक जो है वो कर्ता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, लेकिन यह कारक है वो तत्पुरुष समास के लिए यूजलेस है। दूसरे समास कारक से तत्पुरुष समास की प्रक्रिया का श्री गणेश होता है, आगाज होता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह हम देख रहे हैं को। अब कर्म तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है जेब कतरा, इस सामासिक पद में हम देखेंगे कि जेब को कतरने वाला को कारक का लोप है। इसलिए जेब कतरा सामासिक पद में कर्म तत्पुरुष समास की अभिव्यक्ति होगी। तीसरा उदाहरण करण। करण का चिन्ह जो है वो से अथवा द्वारा है। विद्यार्थियों, से का प्रयोग करण में भी होता है और से का प्रयोग अपादान में भी होता है। इसलिए कोष्ठक में इसकी भिन्नता को रेखांकित कर दिया गया है। करण में से का प्रयोग जो है वो साधन की महत्ता को रेखांकित करता है। जहाँ साधन की प्रधानता है वहाँ पर हम करण कारक की उपस्थिति देखेंगे। उदाहरण के बतौर रेखांकित, इसका जो विग्रह होगा रेखा द्वारा अंकित। तो इसमें हम देखेंगे कि द्वारा जो कारक है का चिन्ह है वो इसमें लुप्त है, लोप है। तो रेखांकित सामासिक पद में करण तत्पुरुष समास की अनुभूति होती है। चौथा कारक है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। संप्रदान और संबंध, ये दोनों कारकों में विद्यार्थी बहुत गफलत में पड़ जाता है। संप्रदान का अभिप्राय एक पार्ट, एक हिस्सा होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि संप्रदान कारक के जितने भी उदाहरण हैं उसमें विद्यार्थी है वो संबंध कारक को अनावश्यक रूप से थोप देता है और काफ़ी करीबी मामला भी लगता है। कुछ हद तक कारक संबंध कारक के चिन्ह संप्रदान कारक में उपयुक्त लगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे विद्यार्थी अज्ञानवश हवन शाला है, उसका विग्रह जो है वो हवन की शाला करके उसको संबंध कारक की घोषणा कर देता है। जबकि हवन शाला में हम देखेंगे के लिए विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए हवन के लिए शाला होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है, मैं आपकी जानकारी के बतौर बतला दूँ कि की का प्रयोग क्यों नहीं होगा।
की का मतलब ये होता है कि जहाँ संबंध होता है वहाँ अधिकार की भावना जन्म लेती है। फिर हवन की शाला कर देने से जितना भी स्थान है वो केवल हवन के लिए ही उपयुक्त होगा, जो कदाचित संभव नहीं है। हवन के लिए शाला का मतलब होता है एक पार्ट, एक हिस्सा जहाँ पर हवन किया जाता है। एक दूसरे उदाहरण से मैं इस विषय को और क्लियर कर दूं, जैसे रसोई घर। अब अगर रसोई का घर हम करेंगे तो पूरे घर पर रसोई का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि संबंध हमेशा अधिकार की भावना को जन्म देता है। और उसी के परिणाम स्वरूप रसोई का घर जब हम कर देंगे तो पूरे घर पर रसोई का साम्राज्य हो जाएगा। हर कमरे में किसी न किसी खाद्य वस्तु की उपस्थिति हो जाएगी, जो संभव नहीं है। इसलिए रसोई के लिए घर मतलब एक पार्ट, एक हिस्सा जहाँ पर रसोई से संबंधित जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो रखी जाएगी। तो कहाँ के लिए का प्रयोग होता है और कहाँ का के की का प्रयोग होता है, इन दो समासों में ही विद्यार्थी अधिकांशतः गलतफहमी का शिकार हो जाता है और फिर गलत विकल्प का चयन कर लेता है। तो हवनशाला में हम देखेंगे के लिए संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप होने के कारण इसमें संप्रदान तत्पुरुष की उपस्थिति है। पांचवा जो कारक है वो अपादान है। अपादान में का चिन्ह है से। इसमें हम देखेंगे अलग होने का भाव जहाँ पर विद्यमान होता है वहाँ पर अपादान ही होता है। से फिर बतला देता हूँ, करण में भी आता है और अपादान में भी है, लेकिन जहाँ अलग होने का भाव हुआ वहाँ पर फिर अपादान कारक की उपस्थिति मानी जाएगी। बतौर उदाहरण पाप मुक्त, तो इसका विग्रह हो गया पाप से मुक्त। हम यहाँ देखेंगे से कारक का लोप हो रहा है, इसलिए पाप मुक्त में अपादान तत्पुरुष माना जाएगा। अन्य उदाहरण के संदर्भ में जैसे पदच्युत, देश निकाला तो देश से निकाला, पद से च्युत, ये सारे उदाहरण हैं वो अलग होने के भाव को रेखांकित करते हैं। इसलिए इन तमाम उदाहरणों में अपादान तत्पुरुष माना जाएगा। संबंध का के की मतलब अधिकार होगा। राजमहल, राजा का महल, यहाँ पर हम देखेंगे कि का लोप हो रहा है, का संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए राजमहल में संबंध तत्पुरुष की उपस्थिति मानी जाएगी। राजपुत्र तो राजा का पुत्र, राष्ट्रपति तो राष्ट्र का पति। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जहाँ पर अधिकार की भावना वाली बात आती है वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा, और जहाँ पर एक हिस्से और एक पार्ट की बात की जाएगी वहाँ पर संप्रदान कारक माना जाएगा। अधिकरण सातवां कारक है, इसका चिन्ह है मैं अथवा पर। और उदाहरण के तौर पर जो सामासिक पद है वनवास, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हम देखेंगे वन में वास। मैं अधिकरण तत्पुरुष के विभक्ति का लोप होने के कारण यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हुआ। इसी संदर्भ में कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे आप बीती। अब आप पर बीती, क्योंकि अधिकरण कारक के दो चिन्ह हैं मैं अथवा पर, तो जहाँ मैं का लोप होता है वहाँ भी अधिकरण है और जहाँ पर का लोप होता है वहाँ भी अधिकरण तत्पुरुष माना जाता है। और अंतिम जो संबोधन है ये भी यूजलेस है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट जो कारक है वो तत्पुरुष समास में उसकी कोई उपादेयता नहीं है। 2 से लेकर के फिर 7 तक की हमारी यात्रा रहती है। उम्मीद करता हूँ कि तत्पुरुष समास जिसमें विशेषतः संप्रदान और संबंध पर आप विशेष ध्यानाकर्षण करें, क्योंकि इन्हीं 2 उदाहरणों को लेकर के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें विद्यार्थी इन 2 कारकों में ही भ्रांति का शिकार हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले समास की ओर। अगला समास है कर्मधार्य। कर्मधार्य में प्यारे विद्यार्थियों
पहला पद है जो विशेषण होगा, मतलब किसी न किसी की विशेषता को बतलाने वाला होगा, और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषण इट मीन्स विशेषता, और विशेष्य का अभिप्राय होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण से क्लियर होगा। पहला है महाविशेषण हो गया। राजा विशेष्य है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? राजा की, तो राजा यहाँ विशेष्य हुआ। महान है जो राजा, राजा की विशेषता। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि काली विशेषण है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? मिर्च की, तो मिर्च विशेष्य हुआ। तो इस प्रकार से देखेंगे कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य जहाँ आपको दिखाई पड़े वहाँ आप कर्मधारय समास की बुलंद घोषणा करें। खुशबू में हम देखते हैं बू का मतलब होता है गंध, और खुश विशेषण है, खुश कर दे जो बू, जो प्रसन्न कर दे जो बू। तो इस प्रकार से प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य जहाँ आपको दृष्टिगत हो वहाँ आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में तत्पुरुष कर्मधारय समास की घोषणा करें। और इस संदर्भ में ये भी मैं बतला दूं कि कर्मधारय समास और बहुब्री समास में काफ़ी करीबी मामला है। बहुत विद्यार्थी जो है वो कर्मधारय समास के उदाहरण को बहुब्री में डाल देते हैं और बहुब्री वाले समास के उदाहरण को कर्मधारय बतला देते हैं। ऐसे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों आपसे साझा कर रहा हूँ ताकि इस प्रकार की भ्रांति आपके जीवन में न आए। कर्मधारय समास के विग्रह के दौरान अगर जो का प्रयोग हो रहा है तो समझिएगा वहाँ कर्मधारय समास है, और जिसका जिसकी जिसके का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ हम बहुब्री समास पाएंगे। देखेंगे महान है जो राजा, काली है जो मिर्च, और खुश कर दे जो बू। तो हम विग्रह के दौरान जब जो का प्रयोग हो रहा है तब वहाँ हम मानेंगे कर्मधारय समास होता है। अब बहुब्री समास में हम देखेंगे तीसरे पद की प्रधानता होती है। दो पद हैं गज और आनन, पहला और दूसरा। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होगा। गज के समान है आनन जिसका, अर्थात गणेश। वीणा है पानी में जिसके, वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है। और प्रायः देखा ये जाता है बहुब्री समास के अंतर्गत कि देवी देवताओं के जितने भी अपने पौराणिक कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर्स के जो पर्यायवाची हैं दो शब्दों वाले, सिंगल वर्ड में तो समास होता ही नहीं है, दो शब्दों वाले जितने भी पर्यायवाची आते हैं वो सारे के सारे बहुब्री के अंतर्गत ही माने जाएंगे। गिरिधर भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। चंद्रशेखर शिव का पर्यायवाची है। चंद्र है जिसके शिखर पर, शिखर मतलब मस्तक, वहाँ भी बहुब्री है। तो यहाँ पर जो का प्रयोग होगा और यहाँ जिसका जिसकी जिसके। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कॉमन हैं, कॉन्ट्रास्ट में हैं, कर्मधारय में भी आते हैं और बहुब्री में भी आते हैं। कुछ उन उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे जो प्राय परीक्षा में पूछे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण है पीताम्बर। अब पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्री दोनों ही समास है, लेकिन जब हम जो का प्रयोग करेंगे तो वो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा, कर्मधारय के अंतर्गत, और जिसका जिसकी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ बहुब्री आ जाएगा, बहुब्री। अब कैसे? पीत है जो अंबर, कर्मधारय, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। और पीत है जिसके अंबर अर्थात भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से इस उदाहरण से
इन दो समासों को लेकर के विद्यार्थियों की जितनी भी गलतफहमी और भ्रांतियां हैं उसका स्वतः निवारण हो सकता है। इस सूत्र को ध्यान में रख करके विद्यार्थी इन दो समासों के अंतर को भली भांति समझ सकते हैं, और जिसको जो और जिसका का प्रयोग आ गया, मेरा वादा है कि वो कर्मधारय और बहुब्री में कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज की सभा में हमने समास को विधिवत रूप से संपन्न किया, और मैं अपनी बात को विश्राम दूं उससे पूर्व ये बतलाना चाहता हूं कि जितनी शिद्दत और मनोयोग के साथ इन कक्षाओं को आप श्रवण करते जाएंगे, और श्रवण करने के साथ साथ में आपके पास में जो भी अभ्यास माला है, और गौरतलब है कि इस प्रकार हर टॉपिक वाइज अभ्यास माला हम आपको घर बैठे ही उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसको हर टॉपिक के साथ साथ में उन उदाहरणों को हल करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास शिखर पर आसीन होगा और सफलता आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कमोबेश किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम और अंतिम जो कारक है वो बस यही रह जाता है कि आपके भीतर आत्मविश्वास कितना है। आप किस फैकल्टी के सानिध्य में आपने अध्ययन किया है वो परीक्षा भवन में गौण हो जाता है। उस समय आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अगर दृढ़ होगा, चरमावस्था पर होगा, तो निस्संदेह आप जिस प्रतियोगी परीक्षा में शरीक होने जा रहे हैं उसमें आप सफलता का परचम अवश्य फहराएंगे। इसलिए हमारा प्रयास बस यही है कि घर बैठे ही विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के साथ साथ ज्ञानार्जन के साथ उसको सफलता के उस डगर की ओर अग्रसर करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप अपने साथियों, रिश्तेदारों, मित्रों, इन सभी के साथ में साझा करने का प्रयास कीजिएगा। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से, इन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे ही लाभान्वित हो सकें, और उनके लाभान्वित होने के सद्पुण्यों का कुछ न कुछ सुपरिणाम आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए दुआएं लेते रहिएगा। जय हिंद।